नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके ऑटोमोबाइल व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेस ट्यूब और बेस बॉक्स में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कौन सा अच्छा है वीडियो आपके लिए, कौन सा आपको आपके टेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो हम आप एक एक करके टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बेस बॉक्स है, हमने इसको 36 हर्ट्ज पे ट्यून किया हुआ है। तो 36 हर्ट्ज में इसलिए क्यों किया हुआ है क्योंकि हम म्यूज़िकल एनक्लोजर चाहते थे कि इसमें कोई भी हम गाना बजाए, चाहे पंजाबी हो चाहे इंग्लिश हो, वो नॉर्मल बजे, अच्छा निकाल पाए एनक्लोजर। इसलिए हमने इसको 36 हर्ट्ज पे ट्यून किया हुआ है। तो इसमें अभी मैंने JBL का जो हमारा आप देख सकते हैं ये 1250 वाला जो मॉडल है वो डाल के रखा हुआ है। इसी को हम इस बेस बॉक्स में डालेंगे, इसी को हम बेस ट्यूब में भी डालेंगे। और देखते हैं कि एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग की कमेंट आ रही थी कि आप बेस ट्यूब वर्सेस बेस बॉक्स को एक बार दिखाओ चैनल में। तो मैं बोला कि ठीक है, आप लोग के लिए ये चैनल है। सो मेरे एक भाई है, कुछ हसन नाम है उनका, नॉट श्योर उनका क्या नाम है, बट उनकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको आप बनाइए और शो कीजिए अपने वीडियो में। सो आज ये उन्हीं भाई के लिए, उन जैसे ही भाई के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग का और इसमें सपोर्ट मुझे मिले। सो आइए देखते हैं कि कौन सा कैसा बेस, भूमि बेस कैसा रहेगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए वीडियो आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्योंकि मेरे जो दूसरे भाई है दूसरे अलग स्टेट से है, उनकी भी डिमांड आ रही थी कि आप थोड़े मल्टी लैंग्वेज में बनाए कीजिए। तो हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएंगे। सो टुडे आई विल शो यू अ सबवूफर ऑफ 1250 दैट इज कंपनी इज क्लेमिंग इट्स पीक पावर। So there is a difference between peak power and RMS. So we will make one video. What is the difference between peak power and RMS? So we will show you one. And मैं आपको एक वीडियो और आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको एनक्लोजर के बारे में बताऊंगा, जिसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं होता कि ये ट्यूनिंग क्या होती है। जैसे कि बहुत सारे भाई सुनते हैं कि ये एनक्लोजर इतने में ट्यून है, इतने में ट्यून है। तो ये ट्यून कैसे होता है वो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से, हो सके तो मैं लैपटॉप से सॉफ्टवेयर में भी आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है। सो लेट्स सी। इस वीडियो में अगर मुझे 10 से ऊपर कमेंट मिलेंगे कि एनक्लोजर के ऊपर वीडियो बनाई है तो मैं ज़रूर वो वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगा ताकि आपको भी वो समझ आ जाए और इसमें आपको कोई चूना ना लगा सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सबसे पहले बेस बॉक्स में ही बजाएंगे और मैं इसमें जो मेरे इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो JVC के मैंने प्लेयर इंस्टॉल्ड है। और जो मेरा मोनो है वो इन्फिनिटी रेफरेंस 55-1A है, वो मोनो एम्पलीफायर है। और स्पीकर्स को मैं प्लेयर से ही ड्राइव कर रहा हूँ। स्पीकर्स मेरे JBL के ही पुराने स्पीकर्स है, ये आप देख सकते हैं बॉक्स में फिटेड है। ये 6x9 बोलते हैं इसको। और सामने कोएक्शियल स्पीकर्स, नॉर्मल स्पीकर्स लगे हैं, उसमें मैंने ट्यूटर्स लगाए हुए हैं। सो आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो पहले रहेगा हमारा बेस बॉक्स, उसके हम बेस ट्यूब फिट करेंगे और देखेंगे कि सेम गाना, सेम वॉल्यूम, ना मैं एम्पलीफायर के कोई सेटिंग चेंज करूँगा, सेम रहने वाला है। सो आइए देखते हैं कि कौन सा आपको पसंद आने वाला है। लेट्स सी। सो यही है हमारा बेस बॉक्स, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 36 हर्ट्ज पे ट्यून है और ये हमारा वही JBL का पुराना 1250 वाट है, जो ये पुराना है। अभी तो 1500 तक आ गया है नया, है ना, ये पुराना रहने वाला है। और इसी को हम बेस बॉक्स में बजाएंगे, उसके बाद बेस ट्यूब में। सो देखेंगे सेम सॉन्ग रहेगा, सेम एम्पली, सेम वॉल्यूम 50 तक खोलूँगा मैं क्योंकि उसके हिसाब से ही एम्पली सेट किया है मैंने। सो लेट्स सी क्या रहने वाला है। सो गाने का जो नाम है वो अल्टीमेट बेस टेस्ट रहने वाला है, उसी में हम टेस्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यही है हमारा वो प्लेयर JVC का और ये हमारा मोनो एम्पलीफायर सेम रहने वाला है। इसी से हम ड्राइव करेंगे बेस बॉक्स को भी, बेस ट्यूब को भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला 50 तक वॉल्यूम है, पहले 35 से बजाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। YouTube से मैं प्ले कर रहा हूँ।
HPA Beats. देख लिया आपने बेस बॉक्स का परफॉर्मेंस, ये था बेस परफॉर्मेंस। अब बेस ट्यूब लगाता हूँ इसमें। तो भाई लोग, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसको बाहर से भी सुना देता हूँ बेस बॉक्स में ही, कि बाहर इसका कैसे आवाज आ रहा है। फिर बेस ट्यूब में भी अपन बाहर का भी एक बार दिखाएंगे कि बाहर गाड़ी के बाहर कैसे इसका साउंड आता है। सो इसको वही 50 में लेके जा रहा हूँ, शूट करते हैं। तो आप देखिए बाहर तक है, दूर तक जाते हैं। कितने दूर तक इसकी बेस आती है देख लेते हैं। वो कार हमारी वहाँ खड़ी है, मैं काफ़ी दूर से शूट कर रहा हूँ। सो अभी इसमें जो बज रहा है वो बेस बॉक्स है। देखते हैं कितना दूर तक आता है इसका आवाज़। वाह भाई लोग, हेडफोन ज़रूर यूज़ कर लेना। हेडफोन, ईयरफोन, होम थिएटर जो आपके पास है। क्या गूंज आ रही है इसके बाद, बेहतरीन, ऑसम है, बहुत ही प्यारा। आई डोंट नो आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट मैं आपको एकदम लाइव बता रहा हूँ, बहुत प्यारा आ रहा है बॉयस बॉक्स में। पोर्टेड बॉक्स है ये, बहुत सही। और दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ आपको। एक बार चारों डोर खोल के भी दिखा देता हूँ कितनी बाहर निकल रही है आवाज़।
सो बाहर से अभी मैंने सुना दिया है। Okay, let's do this. बहुत जबरदस्त साउंड लगा मुझे तो बेस बॉक्स में। अब बारी है बेस ट्यूब की, देखते हैं उसमें कैसा आता है। सेम चीजें इसमें उसमें भी करेंगे, एक बार अंदर से सुना दूंगा, एक बार बाहर से सेम उससे ही उतने ही डिस्टेंस में चारों डोर खोल के भी सुना देंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। मतलब किसी को ऐसा डाउन नहीं करना है कि बेस ट्यूब अच्छा नहीं है या बेस बॉक्स अच्छा नहीं है। आप जो पैसे डाल रहे हो इसमें नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर कि आपके टेस्ट के हिसाब से आपको कौन सा चाहिए, राइट। सो और अपन इसमें बारे में डिस्कस करेंगे, एक लंबी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें अपन खुल के सारी चीजें बात करेंगे। सो अभी जो टॉपिक है उस पर ही स्टे रहते हैं और मैं आपको, अब बेस ट्यूब की बारी है, लेट्स सी क्या कमाल करता है बेस ट्यूब। तो भाई लोग, अब बेस ट्यूब फिट हो चुका है, 1250 से फिट हो गई है, बेस बॉक्स वहाँ रखा है। अब बताते हैं इसको, देखते हैं क्या दिखाता है अपना परफॉर्मेंस ये। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मुझे भी स्टार्टिंग में मिथ बोलोगे या अब तो वो तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। सो मुझे भी यही लगता था कि बेस ट्यूब में ज़्यादा बेस आता है, और लगता था इसलिए मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गाड़ियों में सुना था कि बेस ट्यूब में जो बूमिंग बेस होती है वो बहुत प्यारी निकलती है, वो जो गूंज जाती है उसके कारण हमें थोड़ा सा बेस ज़्यादा लगता है। सो अभी लाइव इसलिए कंपेयर भी कर रहे हैं, देखते हैं कि कैसा है। बाकी बेस बॉक्स की परफॉर्मेंस तो ज़बरदस्त थी, पोर्टेड बॉक्स था, 36 हर्ट्ज पे ट्यून था अपना, JBL का वूफर हमने डाला हुआ था। मोनो ये वाला है, मोनो अभी भी सेम आप देख सकते हैं। बेस ट्यूब में भी हम सेम मोनो लगाएंगे, सेम प्लेयर, सारी चीज़ें सेम है। और जो मैं ट्यूटर्स की बात कर रहा था, ये ट्यूटर्स है, ये लोकल ट्यूटर्स है बट बजते अच्छे हैं। 250 रुपीज़ का पेयर लिया था मैंने, किसी को चाहिए होगा तो मुझसे ले सकता है, अच्छा है, कम में बम। और मैं आपको जैसे बताया कि मैं जो स्पीकर्स है उसको एम्पलीफायर से ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम बूफर को मोनो से ड्राइव कर रहे हैं, ये वाला मोनो है। सो अब बारी है फाइनली बेस ट्यूब की। सेम सॉन्ग प्ले करते हैं, पहले 35 में बजाते हैं, ठीक है, वही अल्टीमेट बेस टेस्ट। पासवर्ड छुपा लेता हूँ आप लोग से। तो 35 में रखते हैं पहले। HPA Beats.
बाहर से भी सुना देता हूँ कैसा साउंड है। आइए चलिए बाहर सुनते हैं। चारों डोर खोल देते हैं। बेस ट्यूब चलते हैं सेम डिस्टेंस पे, देखते हैं क्या साउंड है। HPA Beats. कितने डिस्टेंस से हमने बेस बॉक्स का भी लिया था, अब ये बारी बेस ट्यूब की है। सुनिएगा ईयरफोन डाल के। अब वो जब गूंज आएगी तब पता चलेगा कितना गूंज आ रहा है। आई थिंक बेस बॉक्स से शायद ज़्यादा लग रहा है मुझे। नॉट श्योर, कमेंट करना अभी ठीक नहीं है। वाह, इसकी सराउंड ज़्यादा आ रही है भाई। गूंज देखिए, बाप रे, ये तो बेस बॉक्स से ज़्यादा गूंज निकाल रहा है। दोस्तों ईयरफोन में ही सुनिएगा, क्या गूंज आ रही है। कौन बोलता है JBL अच्छा नहीं बजता यार, क्या प्यारा आवाज निकाल रहा है। गूंज देखिए उसकी। बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। सो भाई लोगों, आपने देखा, मतलब मैं तो सोच रहा था इजी होगा, बट कांटे की टक्कर थी बॉस। मतलब पता नहीं, लोग बोलते हैं कि बेस ट्यूब से अच्छा बेस बॉक्स बजता है, बट इस सॉन्ग में आई डोंट नो सॉन्ग का है या क्या है। वैसे लो सॉन्ग नहीं है, लाउड है। सो इसमें तो मुझे तो बेस ट्यूब का जो गूंज ज़्यादा, जो गूंज वाला एरिया आ रहा था, जो पंच वाला एरिया था, वो बेस बॉक्स अच्छा निकाल रहा था। बट जो बूमिंग बेस बोलते हैं ना, जो बूम बूम करता है, वो जो बेस ट्यूब निकाल रहा था वो अलग क्वालिटी का निकाल रहा था। मज़ा आ रहा था। आप खुद ईयरफोन डालो, आप ईयरफोन में सुनो, आपको समझ आ जाएगा। या हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूँ, मुझे तो मतलब अभी ये मेरा रिव्यू है, और आप लोग को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना। हो सकता है कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। मैं कोई इतना महान महान कोई पंडित तो नहीं हूँ मैं कि मैं एकदम PhD करके बैठा हूँ। बट हाँ, मैं जितना मैं सुन रहा हूँ, जितना मेरे को समझ आ रहा है, उसके हिसाब से मेरे को जो गूंज वाला, जो जिन गानों में गूंज और ये सब रहता है ना, उसमें बेस ट्यूब बहुत बढ़िया बज रहा है। बहुत जबरदस्त साउंड निकाल रहा था। हाँ, पंच जहाँ पे चाहिए रहता है वो बेस ट्यूब थोड़ा कम निकाल रहा था। बेस बॉक्स उसमें बहुत अच्छा पंच निकाल रहा था, लेकिन जो बूमिंग बेस है, माशाल्लाह क्या बज रहा था, मजा आ गया। मतलब जिसको ऐसे टाइप के गाने और इस टाइप के जो सॉन्ग सुनते हैं जिसमें बूमिंग बेस होता है, वो चाहे इंग्लिश में भी होता है, पंजाबी में भी होता है, जो आप हिंदी सॉन्ग सुनते हैं उसमें भी होता है। तो ऐसे सॉन्ग जिनको पसंद है, ऐसे साउंड जिसको पसंद है, बूमिंग बेस, वो बेस ट्यूब लो भाई, मत जाओ बेस बॉक्स में। मैं बोलता हूँ बेस ट्यूब ले लो।
मजा आएगा। हाँ, जिनको साउंड पंच वाला एकदम छाती पे पड़ना चाहिए, पंच गप से पड़ता है ना एकदम वैसा, वो बेस ट्यूब में नहीं मिलेगा। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि बेस ट्यूब सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, राइट। अब जब उसको पंच मिलता है तो जो एक पड़ के फ्लो वापस निकालना है उसको वो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। वही बेस बॉक्स में क्या होता है कि आपको रट से मारता है पंच और सट से उसका एयर वैक्यूम से निकल जाता है पंच, इसलिए पंच उसमें ज्यादा फील होता है। जो बूमिंग बेस है वो इसमें इसलिए फील होता है क्योंकि उसको स्पेस मिल जाता है, तो जो बेस निकलती है वो पूरी गूंजती है। आप किसी भी सिलेंड्रिकल उसको ऐसा बोलते भी हो, नॉर्मल बोलते हो तो नॉर्मल जाएगी, लेकिन आप ऐसे कुछ पोंगा टाइप का कुछ ऐसा बोलते हो तो देखना आपकी आवाज गूंजती है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, बेस ट्यूब में आपकी आवाज गूंजती है, गूंज आपको एक मिलेगी बेस ट्यूब में। और जो गूंज जिसको पसंद है वो बेस ट्यूब ही लगाओ भाई, लगे तो 2 बेस ट्यूब लगा लो, लेकिन इसकी जो फील है वो अलग मिलेगी आपको। तो ये रहा मेरा रिव्यू। बाकी बेस की बात करें, जैसे मैं आपको बताया कि पंच वाला बेस अगर आप पसंद करते हो तो बेस बॉक्स में जाओ, बूमिंग बेस चाहिए तो बेस ट्यूब में जाओ, मैं बोलता हूँ। और JBL बहुत अच्छा बूफर है, बिल्कुल बहुत अच्छा बूफर है। लोग इसको पायनियर से कंपेयर करते हैं, पायनियर एक अलग बेस निकालता है, JBL एक अलग बेस निकालता है। इसको कंपेयर करना, ये खराब ये अच्छा बोलना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कुछ कुछ जो पंजाबी गाने के जो पंच होते हैं, जो हिंदी गाने बोले या पंजाबी गाने बोले, उसके जो पंच होता है वो JBL जैसा निकाल पाता है ना, वो पायनियर भी नहीं निकाल पाता। पायनियर लाउड है, मैं नहीं बोल रहा, JBL भी लाउड है, पायनियर भी लाउड है। पायनियर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाता है, थोड़ा बजट में भी ऊपर हो जाता है, बट JBL की एक अलग क्वालिटी है। मैं खुद JBL फैन हूँ, बट अब पायनियर चलाता हूँ, वो बात अलग है। बट हाँ, लेकिन JBL की जो बेस है वो आज भी मुझे पसंद है, इसलिए JBL 2 बूफर मैंने ऑलरेडी रखे हैं। तो मैं कभी पायनियर कभी JBL, अभी अब CA का जमाना है, अभी इंडियन ब्रांड से बूफर आ गए हैं, तो JBL पायनियर पहले मुझे अच्छे लगते थे, वो इसीलिए क्योंकि वो क्वालिटी बनाते थे। बट अब मैं खुद इंडियन ब्रांड से वूफर लगाने का प्लान कर रहा हूँ। अभी चार्ल्स कार ऑडियो मेरा प्लान है, जल्दी आप देखने को मिलेगा। 1200 RMS लगाने का मेरा प्लानिंग है, देखते हैं कब हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो मैं खुद इंडियन सब वूफर में आना चाहता हूँ, क्योंकि डिफरेंस ये है कि अभी के वूफर JBL पायनियर के नहीं अच्छे आ रहे हैं। ये जो मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ ये पुराना वूफर है, पुराने की बात ही अलग है। और मैं आपको बोलते हूँ कि पुरानी चीज मिलती है तो बिल्कुल ले लो, लेकिन अभी नए में आप खोजने जाओगे तो ऐसी क्वालिटी, ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी। तो इतनी प्यारी बेस निकाल रहा ना, ये क्वालिटी आपको अभी के बेस ट्यूब में नहीं मिलेगी। आप बजा के देख लो, मैं देख चुका हूँ। अब मैं आगे भी आपको दिखा भी दूंगा कि क्वालिटी अभी बहुत गिरा दिया है। JBL, पायनियर, सोनी सबका यही हाल है। अब वो उनका कॉल है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। बट हाँ, इसमें इंडियन ब्रांड सब जो अभी CA ऑडियो है और बहुत सारे हैं, LBM है, क्राउन ऑडियो है, एक्सपाइडर है, बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। CA की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके प्राइस जितना वो आस्क उसका प्राइस है, उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसको मैंने बहुत अच्छी ज्यादा पावर भी देके उसको बूफर को चलाया, वो स्मेल नहीं मारता है। वही चीज आप पायनियर JBL में चला लो, स्मेल आने लग जाएगी। बट रेट के हिसाब से आप रेट में कंपेयर कर लो, उसके हिसाब से बेस्ट है इंडियन ब्रांड से वूफर। सो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये तो अभी फिलहाल JBL के बारे में बात कर रहे थे। तो बेस बॉक्स और बेस ट्यूब में मुझसे अगर रिव्यू लिया जाए, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह में। बट बूमिंग बेस अगर आपको पसंद है तो बेस ट्यूब में जाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेस ट्यूब में जाओ। बेस ट्यूब का एक अलग आपको सराउंड मिलेगा। बाहर बहुत अच्छा आवाज आ रहा था, पंच बेस बॉक्स का ज्यादा अच्छा आ रहा था, लेकिन बाहर जो गूंज जो निकल रही थी वो बेस ट्यूब में ज्यादा निकल रही थी। आप हेडफोन में सुन सकते हो। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। मैं देख रहा हूँ मेरे जो भाई है वो वीडियो मेरे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। और मैं और ऐसी बहुत सारी मेरे अभी प्लानिंग है, वीडियोस अभी आएंगी। सो प्लीज सपोर्ट मी गाइज। और एनक्लोजर की मैंने बात करी थी कि एनक्लोजर में अगर आपको एनक्लोजर के बारे में जानकारी चाहिए कि एनक्लोजर ट्यून्ड कैसी होती है, ये होता क्या है, बहुत सारी चीजें मेरे को भी शुरू में जब एकदम स्टार्टिंग से आज से 6-7 साल 8 साल 9 साल पुरानी बात है कि मुझे भी उतना समझ नहीं आता था। बट क्रेज था तो मैंने उसमें स्टडी किया और फाइनली मैंने उसको निकाल लिया कि कैसे होता है, क्या होता है। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको नहीं पता उसके लिए एकदम रहता है कि हाँ बहुत बड़ा चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हूँ ही आप लोग के लिए नॉलेज शेयरिंग के लिए। सो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर मुझे इस वीडियो में 10 कमेंट से ऊपर आए कि एनक्लोजर में वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर उस वीडियो में एनक्लोजर की वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ट्यूनिंग होती है, कैसे 36 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज में ट्यून होता है एक बॉक्स। वो मैं आपको पूरा चीज दिखा के करके भी या वर्बली भी आपको समझा दूंगा। सो एक चीज और थी जो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे जो फील हुआ इस वीडियो के दौरान, जो बेस बॉक्स है उसको अंदर जब मैं सुन रहा था बहुत मजा आ रहा था, जबरदस्त। लेकिन
जो कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है ना, जैसे लोगों को रहता है कि मेरे को अंदर ठीक है बजे चले, बट सामने बाहर थोड़ा बाहर खुल के आना चाहिए, दूर से पता चलना चाहिए गाड़ी आ रहा है, तो वो बेस ट्यूब का आवाज़ ज़्यादा जा रहा था, नो डाउट। आप जब हेडफोन डाल के भी सुनोगे आपको सुनाई देगा, आपको बेस ट्यूब की आवाज़ ज़्यादा जोर से आएगी इंस्टेड ऑफ सब बेस बॉक्स की। बेस बॉक्स का जो पंच और जो फील था वो कार के अंदर बहुत ज़बरदस्त आ रहा था, बहुत बढ़िया आ रहा था, बेस ट्यूब में भी आ रहा था, लेकिन बाहर जो है वो बेस ट्यूब का बाहर ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसा एनक्लोजर परचेज कर सकता है अपने हिसाब से। ऊपर से एक थोड़ा जगह का भी है, बेस ट्यूब के लिए ज़्यादा जगह की नहीं ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ सबवूफर बॉक्स ये है कि छोटा भी बनता है बड़ा भी बनता है। जितना बड़ा अभी जो ट्यून्ड बॉक्स बनाओगे, बड़ा छोटा नहीं बोलूँगा सर, मतलब वो फिर ऐसी हो जाएगा कि नौसिखिया टाइप की बात हो जाएगी कि जब जैसा वो कारपेंटर से ठोक पीट के बना दिए तो वैसे बेस नहीं निकलता है प्रॉपर एनक्लोजर। इसलिए मैं एनक्लोजर का वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको नॉलेज होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और इम्पोर्टेंट है भी या बस कहने की बातें हैं और लोगों ने बस हवा बना के रखा है। तो इस पर हम क्लियर बात करेंगे, एग्जैक्ट चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, ताकि आगे आपको आप इसके कहीं ठगी के शिकार ना हो और आपका पैसा नुकसान ना हो, जो मेरा बहुत हो गया है, तो मैं नहीं चाहता आपका हो। सो इसलिए हम एक वीडियो उस पर बनाएंगे, वेट करता हूँ मैं आपके कमेंट्स आएंगे तो। सो रही बात बेस बॉक्स की, बेस बॉक्स अगर आपको कार के अंदर बहुत अच्छा पंच क्वालिटी, अगर ऐसे आप साउंड वैसे सुनना पसंद करते हो तो आप बेस बॉक्स में जाओ। बूमिंग बेस बाहर सुनाना है बेस ट्यूब में, आप जा सकते हो। बेस बॉक्स में ये है कि आपको बनाना पड़ेगा ट्यून करके किसी से, जानकारी वाले से। बेस ट्यूब तो आपको कंपनी बना के देती ही है, बट अभी का बेस ट्यूब मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, सो बता दिया मैंने एनक्लोजर टाइप के बारे में। सो आई थिंक अभी जो सबसे मेन बात है वो ये है कि जो अभी कंपैरिजन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए वो आपका लो बेस सॉन्ग अभी हमने बजाया नहीं इसमें। अभी सिर्फ एक गाने पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, तो मुझे ऐसा लगा कि ये और हमें लो बेस सॉन्ग भी एक बार दोनों में बजाना चाहिए, दोनों एनक्लोजर में। सो लेट्स सी, दोनों में एक बार बजाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है, और उसके बाद एक वीडियो अपन उसमें भी बनाएंगे कि लो बेस सॉन्ग कौन अच्छा बजाता है, बेस बॉक्स या बेस ट्यूब। उसमें ज़्यादा अपने को समझ आ जाएगा कि जो कुछ लोग होते हैं जो लो बेस सुनना पसंद करते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल हिंदी सॉन्ग या नॉर्मल लाउड गाने मैंने आपको बजा के दिखाया, तो उसमें दोनों का परफॉर्मेंस था वैसा, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे थे। बूमिंग बेस के लिए, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बूमिंग बेस के लिए बेस ट्यूब में जाओ, और पंच क्वालिटी और सब के लिए बेस बॉक्स में जाओ, उसमें आपको मज़ा आएगा। और रही बात लो बेस की, तो लो बेस के लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाऊंगा दोनों में बेस ट्यूब में सेम गाने बजा के दिखाऊंगा। देखते हैं फिर कैसे परफॉर्म करता है, तो उसमें समझ आ जाएगा कि लो बेस में कैसा ये सॉन्ग प्ले करेगा, दोनों एनक्लोजर। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा, बाय बाय।